हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की कहानी है आलसी बैल की। विजय एक गरीब किसान था। उसके पास बैल खरीदने के पैसे नहीं थे और वह खुद के खेत खुद ही जोता करता था। और रामू नाम का एक व्यापारी था जो बेलों को बेचने और खरीदने का काम किया करता था। वह सस्ते दाम पर बेल खरीदता और महंगे दामों पर बेलों को बेचा करता था। एक दिन वह इसी तरह और बैल खरीदने के लिए गांव में निकल पड़ा। एक व्यक्ति का बैल दिखा। उसने पूछा, भाई क्या दाम है बैल का? उसने कहा, 20,000। तो रामू ने कहा, इतना दुबला पतला सा बैल है, उसके 20,000? अरे भाई, 20,000 तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। इसे खिलाना भी होगा, पिलाना भी होगा, तगड़ा बनाना होगा, जब जाके ये कहीं मेरे पास से बिकेगा। और तुम तो जानते हो मैं व्यापारी हूँ। कमजोर बैल को खरीद कर उसे अच्छा तगड़ा खिला पिला कर बेचता हूँ। 15,000 में राजी हो तो बोलो। तभी जिसका बैल होता है वह सोचता है, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इस बैल का ज्यादा ध्यान नहीं रख सकता। मुझे लगता है इस व्यापारी को मुझे 15,000 में ये बैल दे देना चाहिए। व्यापारी वहीं खड़ा खड़ा बैल को देखता रहता है। बैल खाने में व्यस्त था। तभी बैल का जो मालिक होता है वो कहता है, देखो भाई, यह बैल दिखने में ही हट्टा कट्टा है, खाता खूब है, अच्छा स्वस्थ लग रहा है, लेकिन यह आलसी बैल है। तभी व्यापारी कहता है, आलसी बैल है मतलब? हाँ हाँ भाई, आलसी बैल है, खाता पीता खूब है, लेकिन यह कभी कोई काम नहीं करता, एकदम निखट्टू है। व्यापारी कहता है, ठीक है, 15,000 में सौदा पक्का करो। काम कैसे करवाना है ये मुझ पर छोड़ दो। तुम अपना बैल का दाम बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? तो वह कहता है, ठीक है भाई, ले जा बैल, वैसे भी मेरे तो कोई काम का है नहीं। उन दोनों का मोल भाव तय हो जाता है और वह सो रामू व्यापारी बैल के मालिक को पैसे देकर बैल को लेकर अपने घर चला जाता है। वह उसे अच्छा खिलाता पिलाता है। तभी एक व्यापारी रामू के पास आता है और उस बैल का मोल भाव दाम कर कर रामू से खरीद कर बैल ले जाता है। लेकिन बैल कोई काम नहीं करता। बिकने के बाद वह अच्छे से पेट भर के खाता है और आराम से नींद लेता है। उसका यही चलता रहता है। उसे काम कराने के लिए खेत में लेकर जाते तो वे काम नहीं करता, पूरे दिन सोता रहता या खाता रहता। इस वजह से बैल के जो मालिक थे वे परेशान होकर बैल को रामू के पास वापस लेकर आए और बोले, अरे भाई, ये कैसा बैल है? ये तो काम काज कुछ नहीं करता, मुझे मेरे पैसे लौटाओ। रामू कहता है, अरे भाई, पैसे क्यों लेकर जा रहे हो? ठीक है, बैल पसंद नहीं आया तो और भी बैल है, और किसी को देख लो। तभी वो आदमी और दूसरे बैल लेने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरा बैल लेकर रामू के पास से बैल को लेकर चला जाता है। वहीं विजय एक गरीब आदमी था। उसके पास कोई बैल नहीं था। वह सुबह से लेकर शाम तक खुद के खेतों को हाथों से जोतता और थक हार कर शाम को अपने घर लौटता। वह गरीब था, इस कारण बैल नहीं ले सकता था। वह जाकर घर जाकर आराम करता, दूसरे दिन फिर वो खेतों में इसी तरह मेहनत करता। एक दिन घर जाकर अपनी बीवी से कहता है, अजी सुनती हो, मुझे खाना डाल दो, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है, गाँव में सभी के पास बैल है, एक बस हमारे पास ही बैल नहीं है। यदि हमारे पास बैल होते तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी विजय कहता है, क्या करें, बैल के लिए अच्छे मोटे पैसे होने जरूरी हैं जो मेरे पास नहीं है। तभी विजय की पत्नी कहती है, सुनो जी, मेरी बात मानो, मेरे पास जो सोने के कंगन है तुम उन्हें गिरवी रख दो और उनके पैसों से एक अच्छा सा बैल ले लो। जब हम बैल से काम करेंगे और फसल होगी तो तुम फसल बेचकर मेरे कंगन मुझे वापस लाकर दे देना। तभी विजय कहता है, अरे वो तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। तभी विजय की पत्नी नहीं मानती और विजय को जबरदस्ती कंगन देकर सुनहार के पास भेज देती है। विजय जब सुनहार के पास जाता है, सुनहार कंगन को देखकर बोलता है, अरे ये कंगन तो बहुत पुराने जमाने के लग रहे हैं, बहुत पुराने कंगन लगते हैं। तभी विजय कहता है, हाँ जी, ये मेरी बीवी की माँ ने उन्हें दिए थे, थोड़ा सा हाथ तंग है इसलिए गिरवी रख रहा हूँ।
आप इन कंगनों का मुझे कितना पैसा दे सकते हैं? सुनार कहता है, मैं तो बस 10,000 दूंगा। बस 10,000? और कुछ बढ़ा दो। सुनार कहता है, बस 10 ही मिलेंगे। सुनार से पैसे लेकर विजय अपनी घर को लौट आता है और अपनी पत्नी के हाथ में पैसे पकड़ाते हुए कहता है, लो 10,000 ही मिले हैं उन कंगनों के तो उसकी पत्नी कहती है, बस 10,000? 10,000 के ही दिए कंगन? हाँ हाँ, क्या करूं? उसने 1 रुपया आगे नहीं बढ़ाया। तो उस विजय की पत्नी कहती है, ठीक है, तुम कल ही बाजार जाकर एक बैल ले आओ। विजय कहता है, मैं शहर से बैल लेकर आऊंगा। शहर में अपने गांव के मुताबिक ज्यादा अच्छे और सस्ते बैल मिलते हैं। तो विजय की पत्नी कहती है, अजी शहर तो चले जाओगे लेकिन 1-2 हजार तो शहर जाने में ही खर्च हो जाएंगे। तभी विजय सोचता है कि पत्नी की बात तो सही है। ठीक है, मैं कल ही बाजार जाकर यहीं से ही बैल ले लेता हूँ। विजय की पत्नी कहती है, जी अच्छा, ठीक है, तुम कल अच्छा सा बैल देख कर ले आना। विजय रामू के पास जाता है। रामू के पास जाकर कहता है, अरे भाई रामू, कोई बैल हो तो मुझे भी दिखाओ, और मुझे भी बैल चाहिए। मेरे पास कोई बैल नहीं है, मुझे खुद ही हाथों से काम करना पड़ता है। तभी रामू बैल दिखाता है और कहता है, यह बैल 30,000 का है, घोड़े की तरह तेज है और अच्छा अच्छा भग भग कर काम करेगा। और यह बैल 25,000 का है। तुम बताओ, यह दोनों बैल बहुत अच्छे हट्टे कट्टे हैं। तुम बताओ तुम्हें कौन सा बैल चाहिए? रामू की बात सुनकर विजय कहता है, अरे भाई थोड़ा सस्ता दिखा दो, मेरे पास तो बस 10,000 ही है। तभी रामू कहता है, बस 10,000? 10,000 में तो तुम्हें मैं ये बैल दे सकता हूँ। देखो हट्टा कट्टा है और अच्छा खाता है, लेकिन काम की कोई गारंटी नहीं है, एक नंबर का आलसी है। बस 10,000 में तो यही बैल है मिलेगा भाई विजय। विजय कहता है, ठीक है भाई, मुझे यही दे दो। काम तो ये मैं करवा ही लूंगा इससे, मेरा पास थोड़ी सी जमीन है, उसका काम तो ये कर ही देगा। यह सोचकर विजय बैल को लेकर घर आता है। घर आकर आकर देखता है तो विजय की पत्नी पूनम पूरी तैयारी कर कर रखती है। गाय का स्वागत करने के लिए पूजा करती है और उसे अच्छे से नहला दहलाकर खूंटे से बांध देती है। तभी विजय कहता है, देखो ये बैल है। तभी विजय की पत्नी कहती है, अरे 10,000 में तुम इतना अच्छा हट्टा कट्टा बैल कहाँ से लेकर आए हो? ये तो दिखने में बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। तभी विजय कहता है, हाँ हाँ, ये तो है, कल मैं इसे खेत में लेकर जाऊंगा और देखता हूँ कैसा काम करता है। इसके मालिक ने कहा है कि ये आलसी बैल है। तभी विजय दूसरे दिन बैल को लेकर खेत में जाता है। जैसे ही खेत में दो जोत लगाने के लिए कहता है तो बैल टस से मस नहीं होता है। विजय पूरी जान लगाकर बैल को खींचता है, लेकिन बैल अपनी जगह से 1 मिनट के लिए भी नहीं हिलता। वह जैसे का तैसा खड़ा रहता है। विजय की हालत खराब हो चुकी थी। विजय को बैल के साथ मेहनत करते करते दोपहर हो चुकी थी। विजय बहुत ज्यादा थक चुका था। वह बैल लेकिन काम करने को तैयार नहीं था। तभी देखता है कि विजय की पत्नी हाथ में खाने का डिब्बा लिए खेत में आ रही है। तभी विजय कहता है, अरे पूनम, तुम खेत में क्यों आई हो? पूनम कहती है, मैं भी देखना चाहती थी कि हमारा बैल कैसे काम कर रहा है। तभी विजय कहता है, काम? ये तो एक जगह से हिल भी नहीं रहा है, मेरी तो हालत खराब हो गई है इसे खींचते खींचते। तभी विजय की पत्नी कहती है, अच्छा ठीक है, तुम पहले खाना खा लो, फिर देखते हैं इसका क्या करेंगे। जैसे ही विजय और विजय की पत्नी खाना खाने के लिए बैठने के लिए डब्बा खोलते हैं, बैल डब्बे के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी विजय की पत्नी को दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बैल के सींग से एक डंडा लेकर, लंबा सा डंडा, उस डंडे के ऊपर एक रोटी बांध देती है और बैल आगे आगे चलता है। रोटी भी आगे आगे चलती है, लेकिन बैल के हाथ नहीं आती और पीछे विजय खेत से हल से खेत जोतने लगता है। इस तरह करते करते उसका पूरा खेत जुत चुका था। बैल जिस तरफ मुड़ता उसी तरफ रोटी भी मुड़ जाती, लेकिन रोटी बैल के मुंह तक नहीं जाती। इस तरह विजय और विजय की पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि खेतों का काम आसानी से हो रहा था। बैल भी अच्छे से काम कर रहा था। उस रोटी के कारण और विजय की पत्नी के दिमाग के कारण खेतों का काम आसानी से हो रहा था और आलसी बैल भी काम कर रहा था। और अच्छी फसल हुई थी उस साल। अच्छी फसल के
अच्छा दाम मिला था। इतनी अच्छी फसल हुई और बहुत सारे पैसे घर में आए। पैसे आते ही सुनहार के पास विजय गया और अपनी बीवी के कंगन छुड़वा कर लाया। तभी जब बीवी के कंगन उसके हाथ में रखता है तो पूनम कहती है, अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये कंगन मेरे पास इतनी आसानी से और इतनी जल्दी आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती कि अगर इंसान चाहे तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपना दिमाग लगा सकता है और आसानी से रास्ता खोज सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।